दोस्तों तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, जो ऐसे 50 क्वेश्चन जो 100% आपके डीटीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में मिल ही जाएगा, तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दिमाग में रख लेना है। जो आपका डीटीएससी एग्जाम जल्द ही होने वाला है, उसमें 2-3 नहीं दोस्तों, लमसम में 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन साइंस का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। क्या दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में। और मैंने अभी यहाँ क्या बताया कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और जो नवजात शिशु होती है दोस्तों, उसमें 300 हड्डियां होती हैं। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, और दोस्तों ये मानव शरीर से रिलेटेड हर क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन बात करेंगे। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी ग्रुप के हों, मिडिल के हों, जूनियर के हों, सीनियर के हों, आप तीनों ग्रुप के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि साइंस एक होता है दोस्तों, बस सीनियर में थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना है। 10 या 9 मिनट की वीडियो बनेगी, आपको लिख लेना है नोट्स में कलम कापी लेके। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन डीटीएससी एग्जाम में छूटने वाला है साइंस का। तो इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगला है, मनुष्य के मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। अगला है, मानव शरीर से टॉप जीके है दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर से रिलेटेड। और आप कमेंट करके बताना कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आपको चाहिए, कमेंट में बताना। और कमेंट में यह भी बताना कि आप किस ग्रुप में हो, किस क्लास में हो, और ये भी बताना कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। अगला है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जबड़ा जो होता है दोस्तों, सब सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी होती है जबड़ा। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा होता है। क्या होता है? चमड़ा होता है। ठीक है, चमड़ा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो जांग की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं, जांग की हड्डी। ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है उसे हम फीमर बोलते हैं, जिसे जांग बोलते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो हम मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, स्टेपीज की हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? दोस्तों ये आपको याद कर लेना है। जो टीबिया नामक बीमारी होती है, टीबिया नामक हड्डी, वो टांग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जो ह्यूमरस हड्डी होती है, ठीक है, ह्यूमरस हड्डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, साइंस का 50 क्वेश्चन ही है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना है। अगला है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की हड्डी होती है। मैंने अभी आपसे बात की है, फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी एक ही है। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? तो कान की हड्डी होती है। मैंने अभी बताया, स्टेपेज की हड्डी, कान की हड्डी। ये आपको भूलना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होता। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है। जो बड़ी हड्डी होती है फीमर की, जांग की हड्डी होती है। ठीक है। दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों, जो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस। इंपॉर्टेंट है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। अब आपको बताना है, कैल्शियम का Ca होता है, परमाणु क्रमांक। अब आपको फास्फोरस का क्या होता है? आपको
कमेंट करके बताना है। क्या दोस्तों? कमेंट करके बताना है। और मैं ये बता रहा हूँ साइंस का क्वेश्चन। अब आपको बताना है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मैं आपको विज्ञान बता रहा हूँ, विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कमेंट करके बताना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि मैंने दिवस आपके एग्जाम में, DTSC एग्जाम में 2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, जूनियर, मिडिल, सीनियर। और मैंने ऑलरेडी दिवस का वीडियो बना दिया है। और उसका लिंक ना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा या आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगला है, मानो कि पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट होती है, 32 फीट। ठीक है, मानो कि जो पाचन नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है। अगला है, दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है, तो अभी मैंने बताया रेनिन होना होता है। क्या होता है? रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। अगला है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत। ठीक है, जो मानव द्वारा भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। क्योंकि दोस्तों मानव शरीर में जो भोजन का जो पाचन क्रिया होती है वो छोटी आंत में एकदम पच जाती है। पाचन का क्रिया वहां से एकदम खत्म हो जाती है, छोटी आंत में अच्छे तरीके से पच जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? क्या दोस्तों? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल। ठीक है, जो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है वो एमिनो अम्ल के रूप में, एमिनो अम्ल के पदार्थ में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेस मेकर का संबंध है दोस्तों मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने और ये 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हल्के में मत लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। पेस मेकर का संबंध किससे है? हार्ट से है, हृदय से है। ठीक है, अब आपको बताना है जो हृदय होता है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से है। ठीक है, गति प्रेरक जो हृदय हृदय धड़कता है, गति करता है, तो संबंधित है हृदय से। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, DTSC में। तो 120 mm से बटा 80 mm Hg होता है। ठीक है, Hg का मतलब क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm से 80 mm Hg होता है। वीडियो पसंद आ रही दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करती है। क्या करती है? तिल्ली करती है। मानव शरीर में जो रक्त बैंक का कार्य करती है वो तिल्ली करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अब आपको बताना है पानी का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, क्या दोस्तों? पानी का पीएच मान कितना होता है? और आपको बताना है जो वो खटाई होता है। ठीक है, क्या दोस्तों? खटाई, उसका पीएच मान कितना होता है? आपको कमेंट करके बताना है। रक्त में पाई जाने वाली धातु सबको पता है, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है, आपको पता होना चाहिए और इसे नोट करके लिख लीजिएगा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण जो करता है वो उसे हम डायलिसिस कहते हैं। मन ये सफा नहीं करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसका एक वो होता है सिंबल HB, हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त में जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, अगला हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो सबका पता है लोहा होता है। और खून में क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। अगला है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल तो कितना होता है? जो लाल रक्त होता है, लाल कोशिका RBC, उसका जो जीवन काल होता है मात्र 120 दिन होता है, 120 डे। ठीक है, 120 दिन, मात्र 120 दिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। नेक्स्ट देखते हैं,
रक्त समूह के खोजकर्ता तो लैंड स्टीनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर। अगला है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? जो आरएच फैक्टर है दोस्तों, ठीक है, आरएच फैक्टर बंदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, तो मानव दिमाग में सेरिब्रम है। क्या दोस्तों? सेरिब्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होती है। क्या होती है? प्रमस्तिष्क होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो पसंद आ रहे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है। क्या दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। 1 मिनट में 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। प्रैक्टिकली आप चेक कर लीजिएगा। मानव मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर करके आता है एग्जाम में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र का पीला रंग होता है, इसी की मौजूदगी के कारण पीला रंग होता है, यूरोक्रोम के कारण। अगला है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो जो अधिकतम मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा होती है दोस्तों, वो मूत्र में ही पाई जाती है, ठीक है। मूत्र में ही पाई जाती है यूरिया की मात्रा। अगला देखते हैं, गर्भाशय में गर्भाशय में शिशु विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड, ठीक है। गर्भाशय में जो शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर लोग, उस किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, इससे पता चल जाता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अब फिर है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि। मैंने आपसे पूछा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको कमेंट करके बताना है। छोटी तो बता दिया, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। छोटी क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये डीटीएससी बार में बहुत बार आया हुआ है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। ये एग्जाम में आपके डीटीएससी एग्जाम में दो जूनियर मिडिल सीनियर तीनों ग्रुप में पूछा गया प्रश्न है। अगला मानव शरीर का तापमान होता है, तो सबको पता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना? 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है, सामान्य तापमान, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट 37 डिग्री, ठीक है। आप 37 डिग्री भी मान सकते हैं। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का, ठीक है। 1350 ग्राम का होता है। 1 किलो 350 ग्राम का जो मानव का मस्तिष्क होता है, 1350, 1 किलो 350 ग्राम का होता है। फिर मानव हृदय में कच्छों की संख्या मैंने आपको कमेंट करके बोला था कि मानव हृदय में कितने कच्छा होते हैं, आपको कमेंट करने को बोला था, तो ये 4 कच्छ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कच्छ इस तरह का होता है दोस्तों, 1 कच्छ, 2 कच्छ, 3 कच्छ, 4 कच्छ, ठीक है। मानव हृदय में 4 कच्छ होते हैं। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं बता दूं, ठीक है, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है मानव शरीर टॉप जीके बता रहा हूँ, ठीक है, मानव शरीर का टॉप जीके। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो मानव शरीर के टॉप जीके, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत को देखकर दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है एक लाइक और आपके सब्सक्राइब करने से। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर आप चलाते हो तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत, ठीक है, 20 दांत। अगला है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग, जो सबसे ज़्यादा भाग पचता है दोस्तों, संपन्न होता है, वो छोटी आंत में ही जाकर पचता है। फिर है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो आप जब आप खाते हो तो वहीं से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है मनुष्य में पाचन की क्रिया। अगला है लार में कौन सा एंजाइम? तो सबको पता है लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है लार में? टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। अगला है लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च, ठीक है।
लार में क्या बनता है, लार में किसके पाचन सहायक होता है, तो स्टार्च। ठीक है, अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की होती है। किसकी होती है, एंजाइम की होती है। ये रहा हमारा दोस्तों 50 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।